दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मधुर वॉइस में। दोस्तों, मैं फिर लेकर हाजिर हूँ एक बागेश्वर बालाजी की स्टोरी। बहुत ही सुंदर स्टोरी है, आप लोग ध्यान से और पूरा सुनिएगा। एक बार एक राजा को पता चला कि कोई महात्मा जो दुखी और परेशान आदमी को कुछ सूत्र देता है। राजा ने साधु को तुरंत बुलाया और कहा, महात्मा, मुझे कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बताएं। महात्मा ने कहा, वैसे तो मैं कोई ज्ञानी वानी नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें एक सूत्र दे सकता हूँ। राजा ने कहा, लाओ, सूत्र लाओ। साधु ने कहा, मैं तुझे फोकट में सूत्र नहीं दे सकता, उसके लिए तुम्हें कम से कम 15,000 मोहरे देनी होंगे। राजा ने कहा, चलो मैं तुम्हें 15,000 मोहरे दिए। राजा तो राजा होता है। राजा के बारे में कहा गया है, बाल हट और राजा हट, तो राजा बहुत हठी भी होते हैं। राजा ने कहा, चलो अब तो सूत्र लाओ। तब साधु ने कहा कि मैं सूत्र ऐसे नहीं देता। एक कागज़ के टुकड़ा लिया और उस पर कुछ लिखकर राजा को दिया और कहा, इसे उस वक्त खोलकर पढ़ना जब तुम बहुत संकट में हो या बहुत खुशी की स्थिति में। राजा ने कहा, चलो ठीक है। राजा ने उस कागज़ के टुकड़े को अपने अंगूठी में जड़वा लिया। कुछ दिनों बाद राजा का किसी देश के साथ लड़ाई करने लगा। युद्ध होता रहा। राजा के बहुत सारे सैनिक मारे गए। राजा हार के कगार पर खड़ा था। अब विरोधी सैनिक राजा को घेरना भी शुरू कर दिए। राजा को लगा युद्ध हार गया है। वो भागने लगा। उसको लगने लगा कि यदि ये सैनिक हमें पकड़ लेते हैं तो मुझे मार डालेंगे। तब वह भागते भागते एक जंगल में पहुंचा। तभी राजा को एक गुफा दिखाई दिया। वह उस गुफे में जाकर छिप गया। वह भयभीत होकर एक कोने में जाकर बैठा। यही सोच रहा था कि कहीं मैं मर न जाऊं। विपक्षी सैनिकों की घोड़े की आवाज़ टाप टाप करते हुए राजा को घेरने के लिए चली आ रही थी। राजा और भयभीत हो गया, कहीं ये सैनिक मुझे पकड़कर मार न दे। तभी उसे साधु की बात याद आई और वह सोचने लगा कि इससे बड़ी विपत्ति और क्या हो सकती है। राजा ने अपनी अंगूठी में बंद उस चिट्ठी को निकाला और पढ़ा। उसमें लिखा था, जो है वो बीत जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, उस चिट्ठी में लिखा था, जो है वो बीत जाएगा। जब राजा ने यह पढ़ा तो उसे कुछ साहस मिला। उसके दिमाग की बत्ती खुली कि जो है वो बीत जाएगा। ये समय थोड़ा रुक कर सही, लेकिन बीत जाएगा। अब राजा को आभास हो गया कि वह इस विपत्ति का समय बीत ही जाएगा। घोड़े की आवाज़ अब भी आ रही थी, लेकिन राजा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, जो है वो बीत जाएगा। थोड़ी देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो राजा ने किसी तरह अपने मित्र राजाओं को सूचना दिलवाया कि मैं संकट में हूँ, मेरी सहायता करो। कुछ समय बाद सारे मित्र राजाओं अपने अपने सैनिक लेकर आ गए और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में राजा इस बार जीत गया। जो राजा थोड़ी देर पहले आत्महत्या करने वाला था, वो फिर से जीत गया। जीत कर जब वापस आया तो जनता स्वागत करने लगी। प्रजा ढोल नगाड़े बजाने लगे। राजा एकदम प्रसन्न हो गया। वो फूले नहीं समा रहा था और जनता का अभिवादन करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर हिलाते हुए स्वागत कर रहा था। अब इसको ये लग रहा था कि मैं हार कर भी जीत गया, अब मुझसा बलशाली कोई राजा नहीं है। तभी उसको फिर अंगूठी दिखाई दी। उसने फिर अंगूठी से चिट्ठी निकाली और पढ़ा कि जो है वो बीत जाएगा। तब राजा का दिमाग खुला कि ये समय भी हमारा बीत ही जाएगा। तब राजा नतमस्तक होकर के कहा कि इससे अच्छा है जितना है उतने में खुश रहना सीखो। ये समय, किसी का भी समय हमेशा नहीं रहता, वो बीत ही जाता है। तो दोस्तों, आपका भी समय चाहे कष्ट में हो या खुशी में, उस पर अभिमान ना करें। वो समय एक दिन बीत ही जाता है, जो है वो बीत जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक
और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।